नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिद्ये जी झाया झाणे गही कम कलंक डही नित्य निर्णाण मैत्रेय परम परमे नमो। इस सत्य को पहचानना, इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य हैं। फिर आ गया पहली भावनाओं में सत्य की जो बात आई। सत्य माने वस्तु का स्वरूप, जो सत्य है उसी से सत्य बना है। जो तुमने मान रखा है वो सत्य नहीं है। चरणान योग का सत्य भी अहिंसामय होता है, करुणामय होता है, विनयमय। उस सत्य के साथ क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सरलता, उसके बाद सत्य आए। हमने सत्य अकड़ के उड़ाए, सत्य में अकड़ नहीं होती, सत्य में विनय होती है। सत्य में क्षमा होती है, क्रोध नहीं होता, खिसियाट नहीं होती। सत्य में क्षमा है, विनय है, सरलता है, ये अंतर्गर्भित है। तुमने जब बीए किया है तो इंटर तो किया ही है, हाई स्कूल तो किया ही है, इसमें अंतर्गर्भित है। उसमें भी ब्रह्मचर्य में सब अंतर्गर्भित है। ब्रह्मचर्य माने ये नहीं है नरियल चढ़ा दो, ब्राह नहीं करो तो ब्रह्मचर्य हो गया। क्रोध भी ब्रह्मचर्य का विरोधी है, मान भी ब्रह्मचर्य का विरोधी है। मानी ब्रह्मचारी नहीं होता, ब्रह्मचारी मानी नहीं होता। इस बात को समझ लो। हम अभी कह रहे थे बैठे बच्चों से, देखो भाई यहां तुम प्रसन्न रह रहे, मोक्ष की बातें करोगे। आराधना माने प्रसन्नता, साधना माने प्रसन्नता। थोड़ा थोड़ा अंतर है। आराधना 80 वाचक लगाएं और 80 को 90 वाचक सारे ओर से उपयोग को समेट कर विद्याशास्त्र वहीं लगा ऐसे कर द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से जब देखता है तब साधक होता है। साधक ये नहीं देखता तुम क्या कर रहे हो, साधक ये कहता है हमारा क्या कर्तव्य इस परिस्थिति में। तुम उपसर्ग कर रहे हो, हमारा क्षमता रखना कर्तव्य है, उपसर्ग करना हमारा कर्तव्य नहीं, क्लेश करना हमारा कर्तव्य नहीं। साधक माने क्या है, उपयोग को साधना,
जैसे कोई धनुर्धारी धनुष को छाड़ता है, चारों ओर से उपयोग लगा, इनसे मतलब कैसे साधा जाए, वो उपयोग लगाता है और बातें सुनेगा ही नहीं, हमारा मतलब कैसे साधा जाए है? तो वही प्रकार की बात कहेगा, जो वही प्रकार की बात करेगा, वही प्रकार का व्यवहार करेगा। साधना माने क्या है? राजी करना, राजी होना। तो अपना उपयोग, साधना माने क्या है? जो तुमने रूढ़ी की क्रिया को साधना मान लिया, साधना नहीं है भाई। गरगर महाराज दिव्य ध्वनि सुनती है, कितनी नई नई बातें आती रहती हैं रोज। तुम्हें ये लगता है हम पहले क्लास में ही पढ़ते रहें, आगे बढ़े, क्रियाओं से आगे बढ़ोगे। शरीर की क्रिया का नाम सामायिक है। गरधर महाराज सुनते रहते हैं, तेरा उपयोग गरधर से भी अधिक है क्या? कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं सोचेंगे, बेई बातें हैं, क्या करना है उनको, किताब में पढ़नी है, कभी नहीं सोचेंगे। बहुत दिन की बात है, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने रिकॉर्डर रख दिया, रिकॉर्ड करने के लिए प्रवचन। अब सुनने में उसका उपयोगिता उसे चला गया और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, रह गया तो रह गया। आज तक 20 साल हो गए कम से कम। अरे भाई, रिकॉर्डर सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम उपेक्षा कर दें, इसका मतलब क्या? घर जाके सुन लेंगे, रिकॉर्ड में सुन लेंगे। अपने समय में ये कहा जाता था, अध्यापक कहते थे, भैया का स्कूल के पीछे पढ़ता है तुम। माने पीछे पढ़ना अलग बात है और सामने पढ़ना अलग। जकड़ी में लिखा 3 इंच गति जब पहे, तब कौन तुझे समझाए? तब किससे पूछेगा? कभी मत सोचना वही बातें हैं, वो तो सुनते हैं, कब तक सुनते रहेंगे? आपने कही थी, अरे आपने ये नहीं कहा था, इसलिए कहते हैं मत सुनो, फिर सुनो, कोई फायदा नहीं। ग्रहण करते और तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करेगा, ये नहीं उनकी बात है, ये उल्टा ग्रहण कर रहे। आपने ये कहा था, और ये भी तो कहा था, गरगर महाराज दिव्य ध्वनि सुनते हैं 4-4 दफे, और फिर भी ये नहीं लगता कि हम चीज सुन रहे हैं। कहाँ गया वो बच्चा राहुल? पूछो क्या कहा था अभी सवेरे? नहीं बेटा, एक क्लास की किताब भी पढ़ोगे तो उसमें एक बात ऐसी मिलेगी तुम्हें जो तुम नहीं जानते होगे। कोर्स बदल गया ना, तुम्हारा शब्द भंडार बढ़ेगा। और हम पूछते हैं, कोई छोटा बच्चा अगर पूछ लेगा, भैया ये बता दियो, तो क्या बताओ? मूर्ख से साड़े हो जाओ, हमें नहीं आता ये कहोगे? तुमसे अगर ये पूछे 6वीं क्लास का बच्चा, भैया ये बता दियो, हमें नहीं आता, देखा है कोई? पहले क्लास से 6वीं 10वीं तक की कोई परिस्थिति बढ़िया ट्यूशन करनी पड़े तो क्या करोगे? कोई तुम्हें 100 रुपया देता है तो उससे ये कहो 100 रुपये का काम लो, तब हम 100 रुपये लेंगे, उसके बिना नहीं लेंगे। पहले 100 रुपये का काम बताओ हमें। अरे कारीगर भी ये कहता है, एक 80 रुपया काम है, और कोई 500 मांगे तो कैसे दे दे? हमारी ब्रह्मचारी भी ऐसे ही कहती थी, भैया 2 आई रोटी खा रहे, 2 दे कहते थे, और कजू सीख ले,
आ जाओ करो, तुम जब टाइम हो तब आ जाओ भैया, तभी पढ़ा देंगे तुम। હું ભટકી નહીં, જોલો પૌરુષ રહે, થકે ન તો ઉદ્યમ સો ચલીએ। पुण्य खाली कर रहे हो, पुण्य बंद तो करो। तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ेगा सोचो। हमने उस दिन कहा था तुमसे, तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ेगा, इस बात को सोचो। पवित्रता कैसे बढ़े, इस बात को सोचो। इस बात को मत सोचो हमें संयोग कैसे मिले। ईर्ष्या करने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। अब हम सोचें तीर्थंकर जैसा सम्मोचन हमारे लिए रचा है, कैसे रचा है? तीर्थंकर का सम्मोचन, तीर्थंकर की तुम सोले कारण भावना भाव दर्शन, और सूर्य कारण में पहले दर्शन प्रस्तुति है, तुम दर्शन प्रस्तुति करो। तुम तीर्थंकर ऐसे सम्मोचन की चाह छोड़ो। तीर्थंकर जैसी वीतरागता जोश में आकर के हम जाने क्या क्या कह देते हैं, कुछ पता नहीं रहता हमें। उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा तुम्हें। क्या क्या सोच लेते हैं। अभी हम कह रहे थे बच्चों से, देखो भाई डिप्रेशन में चले जाओ, इलाज दवाइयों से नहीं होता। बैल भूसा खाते हैं और उसी में से चिकनाई निकल आती है। भूसा खाते कि नहीं? अरे तुम भूसी खा लोगे तो बहुत है, आटा तो बहुत बड़ी बात है। और कहां शरबती गेहूं को आटा, और कोड़कर दूध पियोगे तो काम नहीं चलेगा, संतोष से पानी पियोगे तो काम चलेगा। प्रसन्न रहना सीखो। ये तुमने कल्पना कर रखी है, अधूरी सुनना बहुत बड़ा अपराध है। पूरा सुनो, चाहे वैद्य की बात हो, चाहे गुरु की बात हो, चाहे किसी की बात हो। गुरुजनों की ये विनय होती है कि हम उनके विरुद्ध कभी सोचते भी नहीं है। कहने की बात तो बहुत दूर है। और हमारे पंडित टेकचंद जी ने एक इंद्री तक की विनय लिखी है। बोलो क्यों लिखी है? कि हम उसको सोचते भी नहीं। लेकिन एक इंद्री की नहीं लिखी है, पंचेंद्री की भी लिखी है। केवल एक इंद्री की हम करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बस एक इंद्री तक की प्रतिक्रमण करती है, अभिमान करते हो तुम। जहां एक इंद्री की विराधना का हमें भय है, तो पंचेंद्री की विराधना का भय नहीं होगा। हम क्या करें? अपनी कथा से दुखी हो तो तुम अपनी कथा से दुखी हो, ये क्यों नहीं सोच रहे? इस सत्य का अर्थ किया था हमने पहले प्रसंगों में। इस सत्य का अर्थ क्या किया था? पहली भावनाओं में ये संयोग अनित्य हैं, पर्याय अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, चली आएंगे। तुमने सुना है एक भाई आए गांव में, काले झंडे लेकर के लोग निकल पड़े, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। चले गए। चलो भैया, बोले भैया देखो तुम्हारा विरोध रह जाएगा, हम तो चले आएंगे, शांति रखो, हम जा रहे हैं। वापस ही जा रहे हैं। वापस चले गए। गांव के और लोगों को मालूम पड़ा, इनको वापस भेज दिया, तो सब इकट्ठे हुए। काहे तुमने वापस कर दिया, बुला के लाओ। अब भी सब पहुंचे, महाराज चलो, और भी चल दिए। तब वापस करता तो अब आए हो। हाँ, वो कसाय अलग थी, ये भाव अलग। गजकुमार से कहा आज तुम्हें बैराग लेना था तो कल विवाह सगाई गायब करेगी, और कल सगाई करेगी तो आज बैराग क्यों ले रहे? राजकुमार ने क्या कहा? कल वो परिणाम नहीं थे, आज ये परिणाम नहीं, हम क्या करें? हमारे कहा बात है। अगर कोई नेम कुमार से ये कहे तो मैं दीक्षा ही लेना था, गिरनार जाना था, तो यहां का को आज बारात है, तुम्हें कहो को लिहाज नहीं है। अरे इस बात को समझो, तू रीजताम सकल की आयक देवरी ये।
अपनी प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है, अपनी आराधना में सबकी आराधना है। एक आत्मा की आराधना पंचमहाभूत की आराधना अंतर्गत है कि नहीं? एक आत्मा के ज्ञान में सबका ज्ञान गर्भित है, इसी प्रकार एक आत्मा की आराधना में सबका की आराधना गर्भित है। क्यों? उस वज्रकर्ण को याद करो। बहुत रो गए हम, अब परिणाम तो हो गए, अब नहीं आंसू निकलते। अच्छा, उस वज्रकर्ण को याद करो। पद्म पुराण में क्या कहा? मैं तो जिन धर्मी हूं, मेरा तो ये भाव है, मेरे निमित्त से एक इंद्री को भी पीड़ा नहीं हो। ये तो हमारा राजा है, इसको छोड़ दो बंधन। बोलो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा, सुखी भी नहीं होगे। नहीं कर पाओगे तो भी हमसे ऐसे करे, हम क्या करें? अच्छा, बदले की भावना, दृष्टि बदलो। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या भला कहीं भी लगाओ। भले बीज का तो भला फल लगेगा, चाहे कहीं लगाओ। आम की गुठली में से आम आएगा, बबूल के बीज में से बबूल आएगा। तुम्हारे परिणाम तुम्हारे साथ है, उनके परिणाम उनके साथ। उपसर्ग करने वालों के परिणाम उपसर्ग करने वालों के साथ रहे, और उपसर्ग विजयियों के परिणाम उनके साथ रहे। हमसे कोई अपेक्षा न रखे, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन हम किसी से अपेक्षा न रखें, ये समझना बहुत कठिन है। और जो ये बात समझ नहीं सकता हम किसी से अपेक्षा न रखें, वह उसका भी अधिकारी नहीं है कि हमसे कोई अपेक्षा मत रखो। ये भी अपेक्षा है हमारी, स्यादवाद नहीं है। स्यादवादता वीतरागता रूप होती है, जिससे वीतरागता है वो स्यादवाद कहेंगे। तुम्हारा स्यादवाद नहीं है। आचार्यों का स्यादवाद था। क्यों? उसके फल में वीतरागता। तुम्हें वैर विरोध द्वेष आता है तो वीतरागता, क्या हमें नहीं आता? अरे नहीं आता तो धन्यवाद, अच्छी बात, लेकिन ईमानदारी से सोचना। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे ध्रुवधाम की आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। हमें टोडरमल जी की याद आ गई। मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारियों से उल्टी बढ़ती चाहिए। वहां राग द्वेष होता है, तुम्हें राग होता है, उन्हें द्वेष होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उन्हें राग द्वेष होता है, तुम्हें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या यही तुम्हारी साधना है? तुम्हारी साधना का लक्ष्य क्या है? साधना, आराधना, प्रभावना सब एकार्थवाची है। नित्य सो एक रूप, जितने भी धर्म के रूप हैं अलग अलग नहीं है। क्षमा और ब्रह्मचर्य अलग नहीं है। और देखो जाए तो कारण कार्य संबंध होता है परस्पर में। पीछे अहिंसा सत्य होगा, सत्य होगा तो अहिंसा होगी पहले। करुणामय होगा सत्य। सत्यवादी का हृदय करुणाशील होगा, विनयवान होगा, सरल होगा, संतोषी होगा। तुम कहो सत्य 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 लगाए चले जा रहे अपनी। अगर सत्य है तुम्हारी बात तो ये कथा क्यों हो रही? हम तो बात कह रहे, कथा नहीं है। अभी इसी का नाम कथा है। इतना प्रसंग बना और यहां आकर के बैठे और हम सोचने लगे, अरे सत्य है ये ही इस सत्य को पहचानना। क्या सत्य? पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा राग दुख का कारण है।
तुम्हें राग तुम्हारा दुखी कर रहा है। हम दूसरे को क्यों समझाना चाहते हो? उन्मत्त चेष्टा क्यों समझाना चाहते? अरे एक डॉक्टर के पास जाएगा और तुम उसकी समझ में नहीं आएगा तो कहेगा उनको दिखा लो हमारे पास, हम नहीं समझ पाए। तो वक्ता क्या अब यही कर्तव्य है, भैया हम इस लायक नहीं है। वक्ता का भी यही कर्तव्य है। सब ही के लग भैया सबके कोल सही है। सहन करने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, ध्यान रखना। दो बातें सहन कर जाओगे तो ये कायरता नहीं है, ये तुम्हारी वीरता है, शूरता है। और नहीं तो तीर्थंकरों पर उपसर्ग किए बे, धूल में कितनी शक्ति थी उनमें, लेकिन बैठ गए, उसका प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। किसको कहते हैं साधना? किसको कहते हैं आराधना? किसको कहते हैं सत्य? बीच में मत बोलो जी, क्या कर रहे? 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही। वक्ता का लक्षण है बहु प्रशंसा है, बहु प्रशंसा है, बहुत प्रश्नों को सहन करने वाला। एक कछु पूछ रहे हो, एक कछु पूछ रहे हो, एक कछु पूछ रहे हो, पूछ लेते, कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्रम से पूछो तो जवाब दे पाएंगे, हमारी शक्ति तो कम है। हाँ बात तो ठीक, बोल लेंगे, बोले लेंगे। 100 सुनार की, 1 वार की। भैया जिभ्या एक दिन बोली, तुम क्या करते हो 3200? क्या हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? और क्या समझ रहे हो? एक कह देंगे 3200 छूट जाएगी, कहते एक बार कह देंगे 32 छूट जाएगी। ये वाणी तुम्हें मिली है महापुण्य के उदय से। इस वाणी के द्वारा तत्व का प्रसार करो, तत्व वचन बोलो। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रसमाय च सम्यक तत्व उपदेशाय सताम सूक्ति प्रवृत्ति। ये मत कहो हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, ये कहो हमें विरोधी हिंसा भी छोड़नी है, त्याग न करना है। इस बात को सोचो, साधना कैसे बढ़ेगी? हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, ये मत कहो। क्या कहोगे, क्या सोचोगे? हमें विरोधी हिंसा का भी त्याग करना है, ये भी कब छूटे? तरह से हिंसा को त्याग वृथा थावर न संवारे, सहारे। कभी मत सोचना विरोधी हिंसा की त्यागी नहीं है तो कोई बात नहीं। त्याग करना है कि नहीं करना है, बस इतना ही रहना ही। आगे बढ़ना माने क्या है? आगे बढ़ने का मतलब यह है आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा का भी त्याग करने के लिए बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे आप, बोलो कैसे आगे बढ़ना चाहते? मुर्स्तान कैसे चढ़े आके? क्यों भ्रांतियां पाल रखी हैं? अरे जीवन भर सुनते सुनते तृप्त नहीं होते। ये तो क्लास नहीं है, प्रवचन है। क्लास भी हो तो एक ही क्लास में पढ़ते रहें। जब एक क्लास में फेल है तो उसी में पढ़ेंगे ही, मैम का बात। जब हम एक क्लास में फेल होंगे तो उसी को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हम रोटी खाते रहें, हम पानी पीते रहें तो क्या करेंगे?
रोज रोटी खाएंगे, रोज पानी पिएंगे, रोज भगवान के दर्शन करेंगे, रोज नहाएंगे। हम रोज रोज नहाते रहे, ये कोई बात रही? करके आ जाते हो और कह रहे रोज नहाते रहे। अरे 2 दफे नहाने पड़े, गर्मी आएगी, आंधी आ गई तो शांति से सुनो, तब समझ में आएगी। विनम्र होकर के जिज्ञासा से। क्या कहा था आपसे? सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्नता से सुनना, एकाग्रता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना और हित पर दृष्टि रख करके सुनना। वैसे ही नहीं सुन लेना। क्यों भैया, अब तुमने कब से सुन ली ये बात? बस सुन ली और गायब कर दी, खत्म मामला। हम प्रसन्न ने गा लिया हमने। प्रसन्नता अलग बात है, हंसी अलग बात है, गाना अलग बात है। सिद्ध भगवान प्रसन्न है, गाते कहां है? अरविंद भगवान प्रसन्न है, गाते कहां है? मुंडाज प्रसन्न है, बोलते कहां है? दिख रहा है, उनकी मुद्रा से प्रसन्नता दिख रही है। वाणी भावों की परिचायक होती है। जब वाणी ही इतनी कठोर कुटिल है तो भाव कितने कठोर कुटिल होंगे। चक्रवर्ती भरत ने ये कही थी भरतेश वैभव में, हे महाराज, जिसके महल का मार्ग ही इतना कुटिल है, वक्र है, टेढ़ा सीधा, ऐसे थोड़ी इंसान रसोई दिखाई दे रही थी, उसका हृदय कितना वक्र होगा। फिर भी आज आपकी कृपा हुई है तो हमारी ये वक्रता दूर होगी। आपने पढ़े होंगे पुराणों में इस बार, ऐसे वचन तुम ही बोल सकते हो, ऐसे वचन तुम ही को सौंपते हो। किसने कहा था? दशानन ने। दशानन ने जब कहा इंद्र हमारा चौथा भाई है, आप यहां रहो, क्या है, रत्नपुर रहो, एक ही बात है, आपकी भूमि है। तब इंद्र के पिताजी उदासीन श्रावक क्या कह रहे थे? ऐसे वचन तुम ही बोल सकते हो, तुम्हारे धैर्य को धन्य है, तुम्हारे बल को, पराक्रम को धन्य है। इतनी शक्ति होने पर भी और ऐसी जीत होने पर भी, और तो भी तुम इतने विनम्र। हार जीत की भाषा कसाय की भाषा है। हम जीत गए, अरे जीत गायब गए, हमारी चल गई। ये बहुत सामाजिक पतन का कारण है। समाज में लोगों ने ये आदत डाल रखी है, जोर से बोल दे चुप कर दे, इतना पतन का कारण है कुछ कहने की नहीं। जोर से बोल दे तो चुप हो जाए सामने वाला। सामने वाला भी जोर से बोल सकता है, मतलब क्या? नहीं बोला तो इसका मतलब क्या? अरे गजकुमार का ससुर भी बड़बड़ाने लगेगा होगा पहले, तुमने हमारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी, तुमने ऐसा कर दो, तुमने ऐसा कर दो, और आज बात की अच्छी नहीं है, उठ जाओ दिन से, और नहीं तो यार तुम्हें ये दिखाई गए अंगारे, जैसे माँ चौके में से अंगारी दिखाई देती है, चुप रह बाहर रह। एकदम अंगारे थोड़ी गए हुए हैं, अंगारी रखने में बहुत टाइम लगा, उससे पीछे कितना हृदय झुलसा होगा, कितना दुखी हुआ होगा। श्रोता रहे, सावधान रहे, सुनवंतु, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी जब तक तुम अपनी ओर नहीं देखोगे। अपने लक्ष्य बिना, अपने हित पर दृष्टि हुए बिना जिनवाणी का एक भी व्यस्त समझ नहीं। तुम क्या जानो आगम किसे कहते?
आगम उन्होंने लिखा है जिनकी कथाएं इतनी मंद हो गई थी। आगम जिनकी कथाएं इतनी मंद हो गई थी। और शावकाचार्य में लिखा है जिसको बहुत विनय हो और बहुत मनता हो वह आगम को समझ सकता है। तुम क्या जानोगे आगम को? अरे दूसरों को आगम मत दिखाओ, आगम देखो, आगम देखो क्या है आगम। आगम ये कहता है चुप रहो, आगम ये कहता मौन में वितम साध्यम, अन्याय भी होता रहे, हाँ सहन कर लो। ये बता पार्श्वनाथ की गलती थी जो अवसर हो रहा था उनके ऊपर कि हम पार्श्वनाथ थोड़े ही हैं। अरे तुम पार्श्वनाथ नहीं हो, पार्श्वनाथ के भक्त हो, और तुम्हें पार्श्वनाथ बनना है कि नहीं बनना है? फिर ये क्यों अधिकार? गिल्ली मेवा खाओ, हम तुम जैसे अमीर थोड़े ही हैं, सो तो हाल लगेंगे, हाल खाने लगेंगे और जय हो जय हो जय हो भगवान तुम्हारी। पद्मानंद स्वामी ने लिखा है, आपको मालूम है, हे भाई तू कमाता नहीं है, बनाता नहीं है, अनुमोदना नहीं करता, बनवाता नहीं है, कथा का कर रहा है, जो मिल जाए सो खा ले, नहाता नहीं है, धोता नहीं, अपना शक्ल तो देख पहले। दर्द मुर्दे की तरह तेरी शक्ल हो रही है, ये लिखा है। कहां लिखी ये मत पूछियो, पढ़ो पूरा। बाबा जी के कोई बात कहनी होती थी हमसे, कह भी देते थे और पीछे कहे भैया तुमसे नहीं कह रहे, हम तो जहां से कह रहे, हमारी कोई गलती हो तो निकल हो 100 वर्ष की बाबा जी, और हम कितने छोटे उनसे, उनके नातियन के बराबर थे। वो कह रहे भैया हम तुमसे थोड़ी कह रहे, तुम्हारी कोई गलती हो तो निकल जाए। और समाज वालों से कह रही थी भैया ठीक तो कह रहे हैं, तुम्हारी मंदिर सुने रह जाए, तुम्हारे बच्चा बिना पड़े रहे, उनको का विगत बेच चले जाए। कभी कोई बात कह भी दी तो समझो आफत आ गई एक तरह की। संगति इसको कहते हैं, संगति में गुण सीखो, जो जो से बोलना सीख गए, तुमसे ही सीख रहे। हे भगवान हमसे सीख रहे हो तो हम जैसी कर्म सीख गए, हम जैसी क्षमता संतोष सीख गए, दूसरों के बारे में सोचना सीख गए, देश की तबीयत खराब है ये कहना सीख गए। हमारी तबीयत खराब है क्या ये सीख गए हम, और इसकी तबीयत खराब है ये कभी कहना सीखे? तुमने क्यों नहीं कहा? हमने 10 बार कहा तुम्हारी तबीयत खराब तो इन्हें कोई मतलब नहीं, इनकी तबीयत खराब तुम्हें कोई मतलब नहीं। कब बंबई के फ्लैटन में रह रहे हो तुम? ये जिन मंदिर है, बादशाह का स्थान है, जिनका कमजोर हो जा रहा हो क्या बात है, इन्हें कुछ बता दिया आप, जी कह भी आओ हम कमजोर हो जाए कि हमें नहीं दिखे हो। तुम कैसे हो ये हमें भी दिख रहा है, और क्यों हो ये भी हमें दिख रहा है। अभी हमने कहा था बोलो नेगेटिव सोचे बिना गुरुजनों का अनादर करने से होने वाले रोग अनेक औषधियों से भी नहीं मिटते। लिख लो, देखो ये नहीं लिखेंगे, अपने मतलब के लिए पंडित जी होंगे, उसके लिए कब आ जाए, चाहे जब टाइम से आ जाएंगे, सवेरे संध्या दोपहर, फिर टाइम टेबल नहीं, फिर हमने नहीं कुछ बताई।
अपना पोषण करने के लिए मत आओ। देवशास्त्र गुरु के अनुसार भी जो उनकी पूजा से, स्वाध्याय से, भक्ति से अपने राग का पोषण करता है वह पापी होता है। अपना राग छोड़ने के लिए, उसे पोषने के लिए। शांति से, गंभीरता से समझो हर बात को, हल्केपन से मत लो, हल्केपन से। क्षमा के दशांत में उसने यही कहा, भाई हम क्षमा तो करते हैं, क्षमा मांग ले वो कोई बात नहीं, और पैसा का जान दे कोई बात नहीं। हमारी गलती कहा क्या हमें समझ में नहीं आई। पंडित जी बोले अरे तुम्हारे मित्र का बेटा है, उसको तुमने अगर दे दिया तो क्या बात है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, मित्र का बेटा। तुम अपने बेटे को दे तो मांगते क्या? और फिर तन के सामने को तिरस्कृत कर दिया, पैसा के पीछे लड़ाई। एक डाकू था, बहुत पहले की बात है, तो 4-6 डाकू आ गए। सरदार तो आता नहीं, पुलिस के सिपाही बन करके, और उनको पकड़ लाए। बैठो गाड़ी में साहब ने बुलाया, 2-4 पकड़ लिए उन्हें। अब जब वे सरदार के पास पहुंचे वहां, तो सरदार ने एक ही बात की, क्यों इन गरीबों को क्यों लुभाया? और उनसे भी कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, पैसे के लिए हमने आज तक किसी को मारा नहीं, पैसे से जान नहीं लेंगे हम तुम्हारी। कहू से 20,000 की बात समय में कहू 30,000 फिरौती ले बात छोड़ दे। अरे जिसको लाना था उसको लाया नहीं, और इन गरीबों को पकड़ लाए, और उनसे बोला घबराओ मत, पैसे के लिए हमने किसी को नहीं मारा आज तक। अब चूंकि बंधन में डाल दिया, बांध दिया, तो अब वो तो करना ही है। तुम 1 लाख लाएगा तो 50-20,000 हमें दे, तुम 2 लाख लाएगा 50,000 हमें दे। वो डाकू लूटने आता था, कई बर्तन फालतू नहीं उठाता था। पहले डाकू थे तो जो पहने हो उतर, हट जा, निकल जा बाहर। स्त्रियों के गहने से हाथ नहीं लगाना, ये नियम था उनका। फिर एक गहने बेटा उतार के दे, तुम जा बाहर, गहने उतार के दे। पतन हो गया, उससे 2nd नंबर की बात। हम महिलाओं के गहने नहीं लेंगे, और फिर गहने लेंगे, महिलाएं नहीं लेंगे। अगर किसी ने बदनीयत से देखा तो गोली चल जाएगी, वही सील के पक्के। सिद्धांत होती है। तो एक जगह गांव में खेती, वो का नाम डकैती डालने गए, और वो अपना उसका ले लिया ऐसा, और सब नहीं लिया, जिससे वो दुखी भी ज्यादा नहीं हो पाए और अपना लूट मार भी हो जाए। अब लूट मार करके आए तो बोले देखो ये तो हमारी खेती है, अब सब हम काट लेंगे, कल का घास काटेंगे, ऊपर से काट के 60% हमें दे दो और 40% तुम रखो, 100% हमको नहीं। कल तुम क्या खाओगे? कल तुम हाय मारोगे तुम्हारे बाकू, बहुत वो बाकू ऐसे हो, नाश हो, ये हो, वो हो, हाय कौन पे पड़ेगी? सिद्धांत बनाते और तब सालों चलते, और गांव वाले उनकी सुरक्षा करते, अपने एरिया में डकैती नहीं चलते। जो उन्हें खिलाते पिलाते थे उनसे बोलते नहीं थे, उनकी सहायता और करते थे। डाकू हैं तो क्या आदमी नहीं है? परिस्थितियों ने डाकू बना दिया। ये विद्या तेरी फैलाई हुई है, ये परिस्थितियां तेरी बनाई हुई हैं।
ये परिस्थितियां हमारी निर्मित की हुई हैं, हमारे कर्म के उदय के बिना नहीं है। मैना सुंदर जी ने कहा था कि नहीं, पिताजी अगर हम कऊ गरीब के घर पैदा भय होते तो तुम जी बढ़िया बढ़िया कपड़ा और भोग संयोग देने जाते। अरे हम तुम्हारे घर में जन्म लिया है तो ये भी तो हमारा ही पुण्य है, ये हमारा पुण्य है कि नहीं है जो तुम्हारे घर में जन्म लिया। जिस घर में भंडार भरे, सैकड़ों को खिला करके खाते हैं और एक खाने के लिए तरसते हैं। क्यों? वे ऐसे स्थान से आए हैं और ऐसे भाव करके आए हैं, जी खा रहो जी खा रहो जी खा रहो, ईसा करेंगे और वे खिला खिला के आए। यहां बना करके कमरे दे दिए, भैया कोई आए, है तो यात्री परेशान होते हैं। हर आदमी तो बना, एक कमरा हमारी ओर से बना दी, एक धर्मशाला हमारी ओर से बना दी, बड़े लोग बना देते, क्षेत्रों पर ऐसे ही बनती। बने बनाए रत्नों के विमान मिल गए, बने बनाए जिन मंदिर मिल गए अकृत्रिम। तो ये परिस्थिति में कहां पैदा किया है, किसने बनाई है परिस्थिति? परिस्थिति है, परिस्थिति समझा करो, आत्मा समझा करो, तब परिस्थिति समझ में आएगी। ये परिस्थितियां हमने बनाई हैं। हम तुमसे कहें निकलो यहां से, तो निकालने के लिए स्थान बनाए। और तुमसे कह रहे कोई दोष है, उस दोष को छोड़ना चाहिए। हमारा का दोष है, हमारा का दोष है, हम पूछ रहे हैं। आलोचना काय की करते हो, सामायिक काय करते हो, प्रतिक्रमण काय का करते हो, प्रत्याख्यान काय का कर रहे हो? अगर यही मालूम हमारी का गलती है तो। पंडित जी बोले भैया तुम्हारी भूल है, तुमने जोर से तगादा क्यों किया, तुमने ये नहीं सोचा, छोड़ ध्यान दे। तुम एक गलती पूछ रहे हो, मिठाई लेके जाओ और कहना सब बेटा हमारी गलती है। वो आया गांव में अपने में और सीधा मिठाई लेकर के उसके घर पहुंचा। भोजन की मेज लगी थी, बैठे थे वो लोग सब लोग, और कुंडी खटकाई, बच्चे आए, ए ताऊजी आए गए, ताऊजी आए गए, बगल की ताऊजी आए गए। जाकर के मिठाई रखी और चुपचाप ये कहा बेटा हमारी गलती है। अरे ताऊजी हमारी गलती का, आपकी गलती का है, गलती तो हमारी है, हमने जो आपको समझ नहीं पाया, आपका पैसा लौटाया नहीं, आपने तो मुसीबत में काम आए, हमारी क्या गलती है? बाबा जी कहते थे कभी अपने त्याग का रौब मत गांठना, कभी अपने त्याग का रौब गांठना। तुमने त्याग करके घर वालों पर या समाज पर एहसान नहीं किया है अपने कल्याण के लिए। बात ऐसी हो गई, हम पहुंच गए, तबीयत खराब थी उनकी, हमने सोचा कि कपड़े मैले फैले ला धो दुबा दें, कोई धोए, कुछ फटे फटाए, एक आध छेद भेद था। तो 4 लोग आ गए, बोले अल्लाह हम धो दे। हमने की देखो जले पर नमक मत छिड़को, अगर तुम्हें धो देती तो हमें काय को जरूरत पड़ती, हम तो आए, तुम तो महीनों से ही हो। कभी ना मने कर दी थी तो हमने बेकार दी, तेरे मुंह में जवान नहीं थी। और हमने कहा देखो ये कपड़ा फट गया, वो मने कर दे दें, हमने मने कर दिए थे तो उनका कर्तव्य है। बाबा जी बहुत सरल है, हमने बाबा जी को सरल है, तुम कितने कुटिल जो बताए, बाबा जी की सरलता है तुम सुखी हो जाओ। बाबा जी ने कहीं सुन ली होगी हमारी बात और उनकी बात, हम पे डांट डाली, डांट ही कहेंगे बड़ों की,
बोले आपने काहे को कही? हमने कही ये श्रावक हैं, सिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, सिखाने पड़े न। बात तो तुम ठीक है तो, लेकिन अपने त्याग का कभी रोग बन पाता। कपड़े फट जाए आनंद सरा को याद कर लेना, सुई डोरा रखना, सी करके पहन लेना, बकला ओढ़ लेना, लेकिन कभी मांगना नहीं। आज भी याद है, कम से कम 30 साल हो गए। एक याचना परिचय होता है। हमने पहले कहा था कि जो कहता है हमसे कुछ हमसे ले लेना, हमसे कह देना, वो पात्र दान कभी नहीं कर सकता। क्यों? पात्र कभी याचक नहीं होते। औषध असन पान इत्यादि प्राण जाए पर जाचक नहीं, आत्म लीन विरक्त देशों करे न धर्म मलिन धर्म पर छाई। याचना नहीं करती कभी। ये तुम्हारा काम है, तुम देखो, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये है, स्वप्न में आए हुए भी दोष की हम आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं। स्वप्न में भी आए हुए दोष की, स्वप्न में भी मलिन न हो जाए। हमने उनसे पूछ ली थी, उनसे कर ली थी, इनसे कर ली थी, ये बातें साधना में नहीं चलती। क्यों कहते हम बार बार कि गुरु बनना भी कठिन है, गुरु बनाना भी कठिन है। अरे ये तो धर्म गुरुओं की बात कहें, लौकिक के हमारे अध्यापक ऐसे होते थे, खाली पढ़ा के थोड़ी थे, खिला थे। कल का सुना है, 30 रुपया लेते और फिर पकौड़ियां बढ़िया बनाई खा गई, खा हो। 4 इतवार पड़ गए तो 30 में से तो 12 रुपया तो खाई लो हमने। कोई हिसाब किताब थोड़ी है। बच्चे कितना खा गए इससे क्या मतलब? जी का बच्चे नहीं, तुम कहां पढ़ दियो स्मारक में, तो क्या हमारे शिष्य नहीं हो? एक गांव का अध्यापक सारे देश का अध्यापक है। और जान ले रहा, डॉक्टर से फीस नहीं लेगा। अध्यापक से अध्यापक जैसा व्यवहार करेगा। हमारी नहीं सुनते, हमें समय नहीं देते, हमारा ही उदय है। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं सुनते, इस बात को सोचना चाहिए। हम अनर्गल वृत्ति करते। तुम जाकर कहेंगे हमारी तबीयत खराब है, तुमने जब पूछी तुम्हारी तबीयत खराब है कि नहीं है, तुमने ये पूछी तुम्हारी तबीयत कैसी है, बस गलती हो गई, बस गलती हो गई, इतने में चुक जाओगे, कर्म बंद होगा और कर्म का दंड भोगना पड़ेगा तुम्हें। मिठाई रखी और बेटा हमारी गलती है साहब, तुम्हारी गलती कछु नहीं है, लेकिन अब ये खत्म करो दुश्मनी, बोला चाली चालू करो, अच्छा नहीं लगता। पड़ोस पड़ोस में रहते हैं हम, आंखों में आंसू भर गए, रुपया लाकर रख लीजिए 5 लाख तिजोरी में से, देव चाची
बोले नहीं, रुपया लेने नहीं आए हैं हम, क्षमा लेने आए हैं, सुख लेने आए हैं। बोले रुपया तो हम देंगे। तुम दोगे? एक काम करो, एक अच्छा सा फंड बना दो, 5 लाख हम और दे रहे, और जरूरतमंदों के काम में आएगा। अब इसको लेकर के क्या करेंगे? इसकी आस तो छूट गई थी। पढ़ते नहीं है ये बातें, ये समझ में नहीं आती। चश्मा चढ़ा है आंखों पे कोई दूसरे प्रकार का। हाँ, चश्मा चढ़ा है, ज्ञान पर न्यामत तेरी है, मोह का पर्दा पड़ा। मन का शायद नहीं समझने दे रही, माया नहीं बोलने दे रही है, था लोग नहीं हटने दे रहा, वो क्रोध उत्पन्न कर आ रहा है। और आइए हटो यहां से, ऐसे क्रोध काहे को कर रही है? हटो नहीं, बैठो जाके ले। और तुम उठ रहे तो क्या कहें हम? देखो उठ गया, माना नहीं, उठ गया, इसका मतलब उठाना नहीं चाहते। इस अभिमान को छोड़ो, ये बहुत दुर्गति करता है। मान महाविष्णु रूप करे नीच गत, जगत में कोमल सुधा अनुरूप, सुख पावे प्राणी सदा। सबका चार में कैसी बड़ी चिंता लिखा है। हम काय के बड़े हैं? बड़े तो वे हैं जो समता के धारक हैं, उपसर्गों में जिन्होंने समता धर्म की है। एक दिन मच्छर जाली में बैठे थे, बाबा जी बोले अपन काय के धर्मात्मा मच्छर जाली में बैठे हैं? धर्मात्मा तो बैठे जब स्मशान में बैठे 10 मच्छर लगे थे, उपसर्ग हो रहे थे, घर की याद नहीं आ रही थी। धर्मात्मा तो बैठे। अरे अपनी श्रद्धा अलग बात है, आचरण तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। समय सार जी में लिखा है, सम्यक दृष्टि जब तक राग नहीं मिट पाता है तब तक अपने रागादिक भाव की निंदा गरहा करे ही करे। निंदा भी करे, गरहा भी करे। सिद्धांत बता दिया आपको, क्या कोई किसी दूसरी की भूल से दुखी नहीं होता, और हम दुखी हैं, इसका मतलब है हमारी भूल होना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमारी क्या भूल है, हमारी भूल है, ऐसे सैकड़ों कहने वाले हैं। मेरी ही भूल है, ये समझने वाले बिरले हैं। धर्म के बिना कोई सुखी नहीं होता, धर्म संवर के बिना नहीं होता स्वभाव को बढ़ने। इस सत्य को पहचान समझ गए। यहां सत्य का अर्थ क्या हो गया? संवर के बिना कोई सुखी नहीं होता, आत्मा को समझे बिना संवर नहीं होता। तुम चाहे कर ले पूजा पाठ, दान भक्ति, हमने इतनी पूजा करी, इतनी भक्ति करी, दान दो, अरे अभिमान से किया होगा तुम्हें, उस समय परिणाम का फल नहीं, क्या थे सो परिणाम का फल नहीं आएगा। चाल बिगड़ी है माने परिणाम बिगड़े हैं। ऐसे कोई चल सकते? चल के बता, ऐसे चल के बता। बिना अभिमान के ऐसे नहीं चलना होगा, कभी नहीं होगा। अगर चाल बिगड़ेगी तो कोई ना कोई परिणाम बिगड़े होंगे। विनम्रता होगी तो हाथ जुड़ेंगे, नमस्कार होगा, रो भरेंगे। लड़के को दुकान पर नौकर लगा देते तो उस लड़के को वो भी कहता था किसान, देखो बच्चा गलती तो हो जाएगी, हटाइए मत,
आप निकाल हटाइयो मत। हमारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? हम तो हमारा स्वाध्याय मत छुड़ाओ, हम काय के लिए रह रहे? हमारी गलती बताओ, ये गलती है तुम्हारी, इतनी गलती बता रहे हैं, तुम्हारी समझ में आया तो समझ लेना, नहीं समझ में आया तुम्हारी तुम योग्यता है। कितनी अप्रभावना होगी। साहब का चार में लिखा है, हमारे निमित्त से अगर धर्म की अप्रभावना होती है तो हमारी सहज खंड सहजवाद के कारण। बिना नमक का खा लेना, नमक मत मांगना, नमक नहीं मांगना, नमक कम है, नंग नमक देना, नंग नींबू देना, नंग मिर्ची देना। तुम्हारी जिभ्या नहीं खेद होती, ये बोलते समय भोगों के भिखारी हो तुम। एक बार क्या हुआ, बाबा जी थे, संगति का ये फल होता है, सुनो। तो एक जगह गए, तो सामग्री, खाद्य सामग्री खत्म हो गई। कमरे में खिड़की लगी होती है, तो वे गेहूं उबाल रहे थे, पेट भरने के लिए गेहूं उबालने का कर रहे। तो किसी ने देखा खिड़की से, उसने जाकर के कह दिया, बाबा जी आज खड़ा नाच खा रहे, उबाल रहे। उनकी समझ में बोले, अब प्रवचन तो बाद में, और पहले वो बात कहने लगे, तो मुझको प्रवचन नहीं मानते? प्रवचन ही है वो, और प्रवचन का आधार है। बोले कैसा साधर्मी है जी, साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है अपने, हमें सुनना लाभ ले लिया, बस हमने लाभ ले लिया। लाभ काय का लाभ? बोलने लगे भाई कैसा साधर्मी है, साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं, चिंता नहीं, और कोई गौर नहीं है, बस खाली सुनना। तो बेचारे जने आज काय को कही, ये बात काय को कह दी? तो किसी ने कह दिया, वो आत्मानंद जी ठाड़े अनाज खा रहे हो। अच्छा, तो वे पहुंचे टोकी बारे और फकफके कपड़ा बारे, महाराज और आपको कोई जरूरत हो तो हमसे कहियो। तो अभी मूर्खता की ये हल है, हमसे कहियो, ये नहीं है ला करके करें। अब बाबा जी बोले, वे तो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े, महाराज आपको क्या जरूरत हो तो हमसे कहियो, और हम उनसे मांगे? धिक्कार है हमारे जीवन को। वे तो हाथ जोड़े और हम उनसे मांगे? बोले भैया हमारे पास सब है, कोई बात नहीं, दोपहर में अपना सामान बांधो चलिए। इसका नाम धर्मात्मा होता है। इतनी सहनशक्ति चाहिए। घटनाएं सुना रहे हम आपको, ये नहीं सुनाए। कभी अपने त्याग का रोब मत गांठ देना। तुमने माता पिता पर या हम पे एहसान थोड़ी करोगे। तुम कुछ उदंडता करो, हम कहें तुम्हारे पिताजी को बुला नहीं क्या लेवा जा, और हमारा बेटा होता तो कौन से कहते लेवा जा, तब क्या कहते? धर्मी सौ गो बच्च प्रीत सम। लेकिन ये चाहने के लिए नहीं है, हमसे इनको होना चाहिए, ये इसके लिए नहीं है। अरे हमें इनसे होना चाहिए। पढ़ाई उल्टी पढ़ रहे हो तुम, पढ़ के लक्ष्य से पढ़ रहे हो। क्या लिखा है इसमें? आराधकों की साधना का एक ही आधार है, एक आत्मा आधार है। आत्मा को देखोगे तब समझ में आएगी अहिंसा किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। अच्छा आधार है आत्मा आधार है, हम कह रहे हैं, यहां लिखा है। अब बोलो भाषा का मतलब तुम्हारी क्या समझ में आई? अरे सम्यक दर्शन आत्मदर्शन का ही तो नाम है, सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान का ही तो नाम है, सम्यक चरित्र आत्मलीनता का नाम है। हो गया यार,
आधार आदेय संबंध। संबर अधिकार में क्या लिखा है? आत्मा आधार है और ज्ञान आधेय है। उल्टा लिखा है, भूल नहीं गए, सही कह रहे हैं। आत्मा आधार है, ज्ञान आधेय है, ये भी एक विवक्षा है। और ज्ञान आधार है, आत्मा आधेय है, ये भी एक विवक्षा। पिता आधार है, पुत्र आधेय है, ये भी एक विवक्षा है। और पुत्र आधार है, पिता आधेय है, ये भी एक विवक्षा है। थोड़े दिन और हो जाएंगे, बाकी बात है। तो पुत्र का नाम से तुम्हें पहचानेंगे, ये कलेक्टर साहब के पिताजी, पंडित जी के पिताजी, डॉक्टर साहब के पिताजी तुम्हें पहचानेंगे, उनको तुम्हारे अनुसार पहचानेंगे। इस लड़के को आज तुमसे पहचानते हैं और इस लड़के से तुम्हें पहचानेंगे, एक बार पहचाने क्यों नहीं? अरे लड़का किसका है? आज ही जगह एक पति का कहलाता, और जब मायके में जाता तो उनका लड़का। मां के नाम से पुकारा जाता है कि नहीं? ननिहाल में लड़का किसका है? लड़का लड़का का है, न मां का है न पिता का है। लेकिन उद्दंड होने के लिए नहीं, माता पिता की अवज्ञा करने के लिए नहीं, माता पिता की योग्य बात की भी अवज्ञा करता है, वह माता पिता विहीन भव भव में अनाथ होता है। उसे माता पिता नहीं मिलते। जीवन भर उनकी सेवा करने का कर्तव्य है तुम्हारा, समाधि तक। और तो भी कोई उड़न होने की बात नहीं है कि उनसे उड़न हो जाएंगे। आत्मा आधार है। अहिंसा का आधार क्या है? जीव रक्षा। जीव बोलो, जीव माने सत्य का आधार क्या है? अचौर्य का आधार क्या है? अरे अनंत गुणों का आधार क्या है? एक आत्मा है। आत्मा की प्रसिद्धि का आधार ज्ञान है, आत्मा का आधार ज्ञान नहीं, ध्यान रखना। ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा है। अरे है, अब जीव है, नाड़ी चल रही है, जिंदा है। आत्मा की प्रसिद्धि का आधार ज्ञान, जानना, और ज्ञान का आधार आत्मा। ज्ञान कहां रहेगा? इसलिए दो शब्द लिखे, एक ज्ञान में ही, ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। ही दो बार लिखा, एक बार नहीं लिखा, भूल नहीं गए कहीं। ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में ज्ञान ही है। और ज्ञान कहां है कि ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान बाहर नहीं है और ज्ञान में कुछ बाहर का नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है और ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान में ही ज्ञान है और ज्ञान में ज्ञान ही है, और कुछ नहीं मिला वो तुम्हें। ऐसे कर लो, क्या मिला वो? कछु नहीं मिला वो। हड्डी मांस मज्जा मिला वो और कछु नहीं मिला वो। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? पुदगल है और कहा चमड़ी है और कहा मिला वो तुम्हें? अरे मूल पाप मिलेगा, तुझे पता है? वात्सल्य और वात्सना के अंतर को पहचानना चाहिए। सेवा का प्रयोजन पहचानना चाहिए। श्रम निवारणार्थ प्रयोजन सार जीव है। जिस समय थक करके चले आए उस समय सेवा हो। अब जिस समय थके नहीं है तो अब सेवा काहे के लिए सेवा? बस हाँ, बस मेहनत की कराती रहो।
सेवा का प्रयोजन प्रमाद पोषण नहीं, सेवा का प्रयोजन साधन करना है। अच्छा, रोटी बनेगी तो चूल्हो काय को जलाएंगे? भाई रोटी चूल्हा तो इसलिए बना रहे कि रोटी बना रहे, अब रोटी बन चुकी, अब चूल्हो जलाते ही रहो। कहो झोंकत हो मम्मी ने, काय को झोंकत हो? जब अपने लायक, अपने गुजर लायक हो गया तो अब नवीन उपार्जन का त्याग कर देना चाहिए। श्रावकाचार्य में लिखा है ये, नवीन उपार्जन का त्याग। त्याग आत्मा का धर्म है, आत्मा के लिए त्याग किया हमने तुम्हारे लिए नहीं त्याग करो। ये अभ्यास तुम्हारे लिए नहीं किया है, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया है। इस सत्य को पहचानते बोलो, दो शब्द, दो वाक्य बोल दो बस, जो इस प्रसंग के हो। धर्म के बिना जीव सुखी नहीं होता, और संवर के बिना धर्म, संवर के बिना तो धर्म नहीं होता, और धर्म के बिना सुखी नहीं होता। बस खत्म मामला। आपको बताया था ना, पुण्य के उदय में तुम्हें पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू सब मिल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, कसाय मिटे बिना, मोह छूटे बिना, आत्मा को समझे बिना शांति कहां से लाओ? बाजार में नहीं बिके है, धर्म मोल नहीं आवे, तो सुख भी शांति भी मोल नहीं आवे। भोजन तुम बाजार से ले आओ, पाप है बाजार का भोजन खाना। क्यों? उस भोजन को बनाने वाली उनके हाथ में है जिनके हृदय में दया नहीं, केवल पैसा पैसा दिखा तो है। तो पैसा के लिए चाकच बुलाया था ना, भाई मिला दो, वही पहुंच रहे आज, और बुरी खा रहे। हे भगवान, पूरी खा रहे हो। एक अजैन व्यक्ति था भैया, बोला महाराज काहे? हमने बोला क्या बात? बोले पहले नाचे वाले तो बाहर से आते, तो अब महिलाएं नचन लगी, और बनाए वाले घर की बनाते, तो अब बाहर की बनाने लगे। उल्टो होगा। हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, हमने की बात तो सही है। भोजन बनाने वाले बाहर से आ रही दुल्हनहारी, और वे बनाए वाले जिनके हृदय में दया नहीं, जिन्हें केवल अपने पैसा से मतलब है। तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या मतलब? तुम्हारी धर्म से क्या मतलब? छिपा करके डाल दे रहे केमिकल। अरे जो रंग डाल को खाए वाले मंगाए तो तेज बढ़िया दिखना चाहिए उनको, तो चमकदार। बस ये थोड़ी खाए हुआ रंग अलग है और जी रंग अलग है। स्वास्थ्य पर तुम्हारे पर दृष्टि नहीं, संयम पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गई सारी व्यवस्था। अब आपको बचना है, आपको बचना है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना है और धर्म में मन लगाना है, तो एक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, कोई भी चीज बाजार की छुओ मत, खाने लायक जो रेडीमेड आ रही है। अरे हम कहे, आप सोचे फल खा रहे दिन पे बाहर केमिकल हो पौधे, संतरा 8 दिन खराब नहीं होंगे। क्यों? वे पहले ही खराब है, अच्छी का होंगे। लगाए केमिकल में घोल घाल कर दे, और वो 8 दिन खराब नहीं होंगे, और वैसे 2 दिन में खराब हो जाते। 8 दिन खराब नहीं होंगे, लेकिन वो केमिकल भीतर 8 दिन में कितना पहुंचेगा और तुम्हारे पेट को खराब करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। वो अंगूर खराब, बढ़िया अंगूर धरे आता, ऐसे दिख रहे बढ़िया चमकता, खूब मीठे,
लेकिन ये मालूम नहीं है ये मिठास नकली है। ये मिठास अंगूरों का कहाँ है? क्या अंगूरन कोई है कि अंगूरों का है, इसका बीज अलग से बनाया गया है, इसमें कोई हिसाब किताब कुछ अलग से बनाया गया। हम तो ज्यादा नहीं जानते इनमें वैज्ञानिक व्यवस्थाओं में। वैज्ञानिकों से पूछो, आज जो चीज बाजार में से आ जाती है कल वही हानिकारक हो जाती है। क्यों हो जाती है? पहले नहीं देखी थी ये हानिकारक है कि हाँ वो स्वार्थ का चश्मा लगा था, पैसा पैसा पैसा, कमाई बहुत है यहां। ऐसी कमाई का क्या करोगे? दूध बेचने वाला दूध बेचता था, अपनी गुजर करता था। एक लड़का कमरा लेकर के गया रहा था, उसने कहा अम्मा आज हमारी तबीयत खराब है, 100 ग्राम एक पावा दूध दे देना हमको। बेटा दूध तो जितना बंधु है उतना बंधु है, उन्हें कैसे मना करें? तो वो वैसे ही अपने हिसाब को जानता है। मन का बात है, पावा दूध हमें दे, पावर पानी मिला रही, बोले निकल यहां से, कमरा खाली कर दो हमारा। हम अपने विश्वासी लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे? आज पतन कितना हो गया, चाय कचू हो, दूध में दूध ही नहीं है, दूध में दूध ही नहीं है, नकली दूध, वो मिला मिलू करके जाने क्या क्या उसमें बना दिया। घी में घी नहीं है, एसेंस डाल करके बना दिया। ये भगवान जी क्या कर रहे? दिवाली का दिन था, बाजार चल रही थी खूब, दिवाली का एन दिन नहीं था पहले के से, बाजार चल रही। बोले एक काम करो, नकली तेल खूब बिके हो। अब कौन सो कि वो 20 रुपया किलो आते हैं, वह में एसेंस डाल दिए, 700 को तेल बन जाए। ये भगवान बोले भैया वो समझदार था, उसने कहा तुम हमें ये पढ़ा रहे हो, ये पैसा कहाँ जाए मुझे बताओ। बोले चाचा बात तो ठीक है, चाचा बात तो ठीक है, बात ही नहीं ठीक है, कामों ठीक है। अगर इस बात को सोचो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, खर्चा नहीं होंगे, अस्पताल में नहीं जाओगे तुम। और ये उल्टी सीधी कमाई कहां ले जाएगी तुम्हें? तुम्हारा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कल से, वकीलन की जेब में, डॉक्टर की जेब में और शोरूम वाले की जेब में नहीं जाएगा तुम्हारा पैसा, अगर मेहनत की कमाई का होगा तो। ध्यान रखना, मन को ध्यान कर लो, पैसा का रहे वो कल चले जाएगा उल्टा सीधा। इसलिए बचना चाहिए। तुम समझ रहे हो कुछ हो रहा है, कुछ आत्मा ही आधार है। हर भाई को ब्रह्म शहर का भाव आया, प्रेरणा करके हर भाई भोजन तो छाछ रोटी से चल जाएगा, भोजन के लिए जो जरूरत नहीं है फंड बना ले, कभी कमा लाए, छाछ रोटी से भोजन जीवन चल जाएगा। और छाछ रोटी मांगे मिल जाएगी तुम्हें, चाहे कहीं। तुम्हारे हृदय में अंदर में दीनता भाव नहीं आना चाहिए, संतोष होना चाहिए। सब धर्म आता है। रात को बाबा जी पहुंचे मेला में, उन्हें भैया शास्त्र बांचियो, तो बांचे नहीं, लड़के थे तब तो बांचे। बोली बांचे तो अच्छो घर को है कि वो घर है, एक लड़का है और वो है। अरे समझ लियो मरे हो क्या करने, तुम तो यहीं रहो। ठीक है। दूसरे दिन अपना झूला भाड़ा उठाओ, चल गए बाबा जी। तो बोले महाराज जी काहे कहाँ जा रहे हो? कि कछु ले तो आए। कि कहाँ से ले आओ, घर कहाँ है?
जब देने के लिए नहीं है तो लेने के लिए भी नहीं है। आराधना का आधार आत्मा है, आराधना का आधार पैसा नहीं है। फंड नहीं, दूरदर्शी चाहिए। पैसा तुम झटक दिखाओगे हमारे पास पैसा और का है, फैशन दिखाओगे, मान दिखाओगे। अरे परिचय बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, निश्चित ही बात। ये परिचय हमारे पास नहीं है, ये बड़ी शोभा की बात है, ये कलंक की बात नहीं है, कुछ कमी नहीं है। हमारे गांव में शराब की दुकान नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई कमी थोड़ी है। बात सुकुमार के घर राजा आए, राजा ने कहा तुम्हारा पुत्र तो अच्छा है और सुंदर भी है, मां इसमें 3 रोग हैं। बोले कहा, एक तो आंसू आंखों में चलते हैं, आंखें कमजोर हैं, और एक इसकी आसन स्थिर नहीं है, ऐसे ऐसे हलता है, और एक क्या बता, हाँ खाने को यानी क्या घूम फूक है कि नहीं समझ में नहीं आती। हंसी मां और बोली महाराज ये रोग नहीं है, ये सुकुमार की विशेषताएं हैं। आज आप आए हो तो आपकी आरती उतारने के लिए हमने घी का दीपक जलाया है, रत्नों के प्रकाश में रहा है, घी के दीपक से आंसू आ रहे। बोलिए आज आप आए हो तो सरसों फेंकी हमने, सो 4 दाने सूख रहे हो, तो ऐसे ऐसे कर रहा हो। आज आप आए हो तो हमें चावल और मिला देने पड़े, नहीं तो कमल के बसे हुए भोजन चावल ये खाता था तो और मिल गए, इसलिए बीन बीन करके खा रहा। अवंती सुकुमार नाम रख दिया। और ऐसा सुकुमार गीदड़ 3 दिन करती रही, गीदड़ सन भक्ति देखा अपने बच्चों के साथ, 3 दिन तक भक्षण करती, नोच नोच के खाती रही और निश्चल बैठी रही। इतना बल कहां से आ गया? आत्मा में से। आत्मा ही आधार है, क्या ज्ञान का आधार? आत्मज्ञान के बिना द्वादशांग का ज्ञान भी ज्ञान का आधार नहीं है। भैया थोड़ा अर्थ विचार किया करो और सोचा करो और गहरे उतर जाया करो, गहरे उतर जाया करो। तब तक वेद ज्ञान को निरंतर बना जब तक अपनी प्रयोजन सिद्ध न हो जाए। हम तब तक चलते हैं जब तक गंतव्य न मिल जाए। ट्रेन से, बस से, रिक्शा से, पैदल कब तक चलती? जब तक स्थान पर न पहुंच जाओ। अब लेटो आराम से, भले नींद आ रही हो, भले थक गए हो, लेकिन हम तब तक चलते हैं जब तक हमें स्थान न मिल जाए, कोई गंतव्य। ऐसे ही वेद ज्ञान तब तक बना जब तक आत्मा में लगन न लग जाए, पर से विरक्ति न हो जाए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।